हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे जो प्लांट हार्मोन्स हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखे थे, उन प्लांट हार्मोन्स के क्या-क्या फंक्शन है और उनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनको हम स्पेसिफिकली फाइटो हार्मोन्स कहते हैं और ये फाइटो हार्मोन्स नेचुरल एंड सिंथेटिक दोनों तरह के होते हैं। तो नेचुरल हार्मोन का मींस है कि जो नेचुरली प्लांट के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है और जो सिंथेटिक है वो मैनमेड है, आर्टिफिशियल है और जो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक हार्मोन। पहला जो हमारा हार्मोन है उसको हम देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे जो ऑक्सिन है ये ऑक्सिन काम करता है सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन का। सेल एनलार्जमेंट का मतलब है कि जो ये काम ऑक्सिन है ये सेल को एनलार्ज यानी साइज में बड़ा करने का काम करेगा, यानी सेल की ग्रोथ का काम करता है। और डिफरेंशिएशन का मींस अगर हम समझें तो डिफरेंशिएशन का मींस होता है कि जैसे इनिशियली जितनी भी सेल्स बनेंगी ये सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, बट बाद में आफ्टर मैच्योरिटी इन सारी सेल्स का जो वर्क है, फंक्शन है, कैरेक्टर है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कुछ सेल्स जाइलम बन जाएंगी, कुछ सेल्स फ्लोएम बन जाएंगी, कुछ सेल्स कॉर्टेक्स के लिए बन जाएंगी, कुछ मेम्ब्रेन में आ जाएंगी। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का भी जो काम है वो ऑक्सिन करता है। इसके अलावा ऑक्सिन प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, जो फ्रूट है उसकी ग्रोथ को भी ऑक्सिन बढ़ाता है और स्पीड अप स्टेम ग्रोथ एंड रिड्यूस रूट ग्रोथ। ये क्या करेगा, आपने देखा होगा जब कभी भी हमें किसी प्लांट को घना करना होता है तो उसकी टिप को हम कट कर देते हैं, प्रून कर देते हैं। तो प्रून करने पे क्या होता है कि वो प्लांट की जो साइड ब्रांचेस हैं वो लंबाई में ज्यादा बढ़ जाती हैं, प्लांट की जो गर्थ है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि जो ऑक्सिन है वो प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होता है या किसी भी ब्रांच की टिप पे प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए ये ग्रोथ को, जो स्टेम की ग्रोथ है उसको स्पीड अप कर देता है और जो रूट की ग्रोथ है उसको कम कर देता है। इसलिए हमारा ऑक्सिन है, ऑक्सिन की वजह से ही कोई भी प्लांट जिस तरफ से सनलाइट आती है उसकी टिप उस तरफ को मुड़ जाया करती है। तो ये जो वजह है कि जिस तरफ को मुड़ जा रही है तो एक तरफ को ज्यादा ग्रोथ और एक तरफ को कम ग्रोथ हो रही है, ये भी ऑक्सिन की वजह से होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम किसी और लेक्चर में लेंगे। तो ये जो ऑक्सिन है यहाँ पे हम फिर से देखेंगे सेल एनलार्जमेंट हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और रूट की ग्रोथ को प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी आर्टिफिशियल भी है, सिंथेटिक भी है। जैसे इसको हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं जो उसका केमिकल नेम है। सेकंड है जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करेगा, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड। यहाँ पे आया डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। तो डोरमेंसी का मींस क्या होता है कि जब कोई सीड अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मींस हो गया कि जब भी कभी कोई सीड होगा उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मींस किसी सीड को जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना प्रेशर चाहिए, अगर वो उसमें नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि वो डोरमेंट सीड है। और अगर सीड डोरमेंट नहीं होगा तो वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो जिबरेलिन क्या करता है, किसी भी सीड की डोरमेंसी को खत्म करने का काम करता है। तो ये जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी को हटाने के बहुत सारे अलग भी तरीके हैं, बट हार्मोन्स में अगर देखें तो वी मस्ट अप्लाई जिबरेलिन। इसके अलावा जो जिबरेलिन है वो प्लांट की शूट की और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। साइटोकाइनेंस में हम देखेंगे जो साइटोकाइनेन, साइटो मींस सेल्स और काइनेन का मतलब रिएक्शन, तो प्रमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनेन यहां पर क्या काम कर रहा है, साइटोकाइनेन सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा डिले एजिंग इन लीव्स। हम देखते हैं कि प्लांट्स है, पहले जो लीव्स होती हैं वो बर्ड्स में होते हैं और बर्ड्स बनने के बाद वो बर्ड्स धीरे-धीरे ओपन होती है तो लीफ बन जाती है और लीफ बनने के बाद एक टाइम ऐसा आता है वो लीफ येलोइश हो जाती है और येलोइश होने के बाद एक बार वो गिर जाती है। यानी स्टार्टिंग से बर्ड से लेके येलो होने तक जो लीफ है इसको हम उसका पूरा एजिंग बोलते हैं। ठीक है, वो पूरा उसका लाइफ स्पैन है। तो ये जो एजिंग है लीफ की, इसको ये डिले करता है साइटोकाइनेन, यानी जो लीफ का येलोइश कलर आ रहा है, जो उसकी एजिंग जल्दी हो जा रही है उसको भी डिले करेगा, यानी उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाने का काम करता है। कैसे करता है कि ये सेल को तेजी से डिवाइड करता रहेगा और नई सेल्स को बनाता रहता है। इसके अलावा साइटोकाइनेन का इंपॉर्टेंट रोल है प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा को ओपन करने में भी साइटोकाइनेन हेल्प करता है। जैसे थ्रू ही
इवेपोरेशन होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इससे ही यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा की ओपनिंग में साइटोकाइनिन हेल्प करता है। एसिड में हम देखेंगे तो जो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है, इसको हमने कल पढ़ा था कि दीज आर इनहिबिटरी टाइप ऑफ हार्मोन। तो एब्सिसिक एसिड में ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्रमोट डोर्मेंसी इन सीड। हमने भी पीछे देखा था कि जो हमारा ये जिब्रेलिन था, जिब्रेलिन क्या कर रहा था, डोर्मेंसी को रिमूव कर रहा था, मगर एब्सिसिक एसिड उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन कर रहा है और ये प्रमोट कर रहा है डोर्मेंसी को सीड्स में और बड में। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। एज वी नो, स्टोमेटा रात को बंद हो जाता है, बहुत तेज हवाओं में बंद हो जाते हैं, तो उसको बंद करने का, क्लोज करने का जो इफेक्ट है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से आता है। और साइटोकाइनिन ओपन करने का काम करता है, इसको याद रखना है। प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड का एक स्पेशल फंक्शन है और इसका जो नाम है वो इससे लिया गया कि ये एब्सिसिक एसिड जो है वो बनाता है एक एब्सिशन लेयर। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर सपोज ये एक स्टेम है और स्टेम से ये लीफ निकली हुई है, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब ये फ्लोइस होना स्टार्ट हो जाती है, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहां से ये कनेक्टेड है, इस पोर्शन पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं एब्सिशन लेयर। अब ये एब्सिशन लेयर क्या करती है, ये एब्सिशन लेयर इस लीफ की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेम के साथ रोक देती है, यानी ना तो अब इधर से इधर कुछ जाएगा और ना ही इधर से इधर कुछ जाएगा। अब इस प्लांट के पास जितना भी स्टोर्ड फूड या बाकी मटेरियल है ये उतने दिन तक तो सरवाइव करेगी, उसके बाद ये जो है एब्सिशन लेयर की वजह से लीफ नीचे गिर जाएगी। सेम ऐसा ही होता है, जो राइप फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी एब्सिशन लेयर बन जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो एब्सिसिक एसिड का जो फंक्शन है वो है प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, ये काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो हमने कहा था ये इनहिबिटरी फंक्शन है, तो आप देख रहे हैं प्लांट में विल्टिंग को बढ़ा रहा है, लीव्स की एजिंग को बढ़ा रहा है, एब्सिशन लेयर बना रहा है, डोर्मेंसी को बढ़ा रहा है, तो सारे नेगेटिव जो वर्क है प्लांट की ग्रोथ के अगेंस्ट वो ये कर रहा है। तो ये एब्सिसिक एसिड के। इथाइलिन में हम देखेंगे कि इथाइलिन, हमने जितने भी प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स देखे, दिस इज एक्सक्लूसिवली गैसियस प्लांट हार्मोन। कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। तो इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये फ्रूट्स को राइप करने में या उनको पकाने में काम आता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन होगा, अगला पार्ट होगा, उस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में, जहां पे हम नेस्टिंग मूवमेंट और बाकी जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।